अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلل फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। हासिद गर तुझ पे हसद करता है कर सब्र के वो कार बद खुद करता है अपनी पस्ती को कर रहा है महसूस तेरी बुलंदियों से वो कद करता है आपस में मुवाफिक रहो ताकत है तो ये है देखो ना बाहमैब मोहब्बत है तो ये है आपस में मुवाफिक रहो ताकत है तो ये है देखो ना बाहमैब मोहब्बत है तो ये है सेहत भी हो रोजी भी हो दिल को भी हो तस्कीन दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है। बड़ा खूबसूरत जलसा बहुत दूर तक सामईन बैठे भी और खड़े भी दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ खींचेगा हम टांग खींचेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ खींचेगा हम टांग खींचेंगे। आप कहाँ हैं? अंदाजा हो रहा है ससुराल में पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। ध्यान से सुनिएगा। तीन सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हसद तीन तरह का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा खतरनाक हसद कौन सा होता है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हसद तीन वजह से होता है, पहली और दूसरी और आखिरी वजह क्या है, ये मेरा दूसरा सवाल है। दो बहुत बड़े गुनाह हैं, बहुत बड़ा नुकसान है, वो दो बड़े गुनाह क्या हैं, ये तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है कि हसद जब इतना खतरनाक है तो ये खत्म कैसे होगा, आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत हौसला है, पेशानी आपकी चमक रही है, दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। तीन तरह का हसद है। पहला हसद है उसको तरक्की हो रही है, मुझको भी तरक्की हो जाए, जब मुझको तरक्की नहीं हुई उसकी तरक्की भाड़ में जाए, ये पहला हसद।
दूसरा हसद है मुझको तरक्की हो ही नहीं रही है, वो बार बार तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की खत्म हो जाए, उसकी तरक्की हमको हासिल हो जाए, ये दूसरा हसद है। तीसरा हसद है जो खतरनाक है, मुझको तरक्की हो या ना हो उसकी तरक्की भाड़ में जाए, ये बहुत खतरनाक हसद है। हसद 3 वजह से होता है। पहली वजह ये मेरे बराबर हो गया, अब इसकी खुजली शुरू हो गई, मेरा तो मकसद ही फौत हो गया, सर दर्द शुरू हो गया, मेरी इज्जत का मालिक हो गया, अब इसके लिए रात भर गम के अंदर गल रहा है, घुल रहा है। 2 बड़े गुनाह, लालच, आदम ने लालच किया, जन्नत से जमीन पर आ गए, लालच बहुत खतरनाक है। और हसद इब्लीस ने किया, जन्नत से सीधा जहन्नम पहुंच गया, हसद बहुत खतरनाक। हसद खत्म कैसे होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुकद्दर पर छोड़ दे, यार ये मेरा मुकद्दर है, वो उसका मुकद्दर, मुकद्दर पर छोड़ दे, हसद खत्म हो जा। अंजाम पर गौर करे, मैं हसद कर रहा हूं, मेरा ही नुकसान है, उसका फायदा ही फायदा है, तो हसद करके मुझे क्या मिले। दुआ कराए दूसरे से, खुद दुआ करे, मालिक तू मुझको उसके बराबर कर दे, उसके लायक बना दे, उसके बराबर कर दे। दुआ करे, अल्लाह उसके बराबर बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दूसरे के सुख से दुख होगा, इंशाअल्लाह। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रह गए, इस पर नजर कुछ है, अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी इसका असर कुछ है, हरीफों की तहल्लीबा इसे सोचे जिगर कुछ है, तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो, क्या से क्या हो गए, किधर आने के लिए हो राहे तरक्की से जुदा हो गए, किधर आने के लिए हो राहे तरक्की से जुदा हो गए। खुदा की मेहरबानी, 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपकी जगह बैठा, सवाल अचानक हो जाए तो मैं भी फंस जाऊं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी बेदारी को टटोलने के लिए सवाल है। आंख के आंसू जब टपकते हैं, जब होंठ से लगते हैं तो आपको नमकीन मालूम होता। आंख के आंसू कभी कभी आंख से बह करके जब होंठ से टकराते हैं तो आपको नमकीन मालूम होता है, मीठा नहीं होता, नमकीन होता है। मेडिकल साइंस ने लिखा, अल्लाह ने बीनाई को बाकी रखने के लिए, आंख की हिफाजत के लिए आंख के आंसू को नमकीन बनाया। अगर वो मीठा बनाता तो आंख में जहर पैदा होता, बीनाई भी चली जाती, आंख से भी हाथ धो बैठता। उस मालिक का करम देखिए। बंबई आप गए होंगे हाजी अली को देखने के लिए, तो आपने उस समंदर के पानी को चुल्लू में लिया है, हलक के नीचे उतार करके आप देखिए वो नहीं उतरता, इतना खारा होता है। लेकिन थोड़ी देर हुई, बादल आया समंदर के ऊपर, उसी पानी को उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया, वही पानी अब समंदर का जब आसमान की बुलंदी को छू करके जमीन पर आता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से उसको मीठा कर देता। चूंकि जब हमें प्यास लगेगी तो मीठे पानी की जरूरत है, प्यास लगी, मीठा पानी आ गया, प्यास बुझ गई, और जो पानी अंदर पेशाब बन गया, पेशाब के रास्ते से बाहर निकला। रोज ये सिलसिला जारी है, लेकिन फ्री में सब हो रहा है। अल्लाह प्यास बुझा रहा है, पानी की कीमत नहीं ले रहा। पेशाब के रास्ते से पेशाब बाहर है, इस पर कोई पैसा नहीं। ठीक, अगर पेशाब बंद हो जाए, पानी ना मिले तो आदमी सब कुछ कुर्बान कर देगा, जान है तो जहान है। लेकिन मेहरबान खुदा पर जाइए कि वो हर दिन पानी फ्री में पिला रहा है, हर दिन पेशाब के रास्ते से बाहर आ रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। 1 लाख 1 करोड़ लोगों का पेशाब समंदर में आता है,
एक मौज आती है पेशाब को बहा करके लेकर के चली जाती है। ये तो दुनिया का समंदर है कि दुनिया भर के पेशाब को एक मौज बहा ले जाती है। अल्लाह की रहमत का समंदर इससे भी बड़ा है। कितने ही बड़े हम गुनहगार हो जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तौबा कर लीजिए। अल्लाह की रहमत का समंदर एक बार मौज लेकर के आएगा, गुनाह को पाक साफ कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हर काम वक्त पर करेंगे, तौबा फुर्सत से करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक बेदार नहीं है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गुजरी तेरी याद में जिंदगी है, वही जिंदगी बस मेरी जिंदगी है। जो गफलत में गुजरे वो क्या जिंदगी है, वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। वो जीना नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। जो हर नफ्स सुन्नत, जो हर सांस सुन्नत के ताबे नहीं है, खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। खुदा की नहीं नफ्स की बंदगी है। माशाअल्लाह, मुबारक हो खड़े होने वालों पर कि देखिए खड़े खड़े हौसला दिखा रहे हैं। अल्लाह इनको दीन पर खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर खड़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, नबी की सुन्नत के हवाले से आ रहा। इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। बादशाह है, हिंदुस्तान का है, नासिरुद्दीन महमूद नाम है। उसके दरबान का नाम मोहम्मद है। प्यार से बुलाता है, बेटा मोहम्मद पानी पिला दो, बेटा मोहम्मद खाना खिला दो। नौकर मचल जाता है, वाह साहब दरबान हूँ, नौकर हूँ। बादशाह से ज्यादा इज्जत मिल रही है। इज्जत उस नौकर को नहीं थी बल्कि मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी। एक दिन बादशाह के मुंह से निकल गया, ओ ताजुद्दीन, खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, पानी पिलाओ। खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है, जल्दी से आओ। हाँ आएगा आएगा आएगा। बड़ा अच्छा हुआ याद दिला दिया। आप देखेंगे रमजान के टाइम में हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि तुम भीख मांग रहे हो कि फुटबॉल खेल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? भीख इस तरह मांगते हैं, क्या शर्म किस बात की? मेरा बाप नेशनल फकीर था, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर था। भीख मांग रहा था, कटोरा उछाल करके, सर उछाल करके। एक देने वाला आया, सर झुका करके भीख दे रहा है। उसे बड़ी हैरत हुई कि बेशरम तो मैं हूं, भीख भी मांग रहा हूं, सर भी उठा रहा हूं। ये तो शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है, सर भी झुका रहा है। उसने हाथ पकड़ करके पूछा, भाई साहब आप तो भीख देने वाले आदमी हो, सर झुका करके क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अजमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा, यार तुम्हें तो अल्लाह ने भीख के लिए बाद में खड़ा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने मेरी जेब में पहले पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने मेरा रास्ता बदल दिया, तुम्हारे पास भेज दिया। आज जो मैं तुमको भीख दे रहा हूं उसी का दिया हुआ, उसी की तौफीक से दे रहा हूं, मेरा कमाल नहीं है, सब कमाल उसी का है। सर झुका करके इस भीख दे रहा था कि कमाल तो उसका है, नाम काम तो उसका है, मुफ्त में नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सर झुका करके तुमको भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम
मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीता नीर, दान दिए धन्ना घटे, दान दिए धन्ना घटे, चौसा है रघुवीर, चौसा है रघुवीर। हाथ उठाइए, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, ये तो उनका नाम भी आ रहा है जो अभी वोटर लिस्ट में भी नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बड़ी बेदारी है लेकिन जोश ज्यादा है, होश कम है। अल्लाह जोश के साथ होश को भी सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में, दूसरा पैगाम नबी की सीरत, नबी की सुन्नत के हवाले से आ रहा है। नासिरुद्दीन महमूद इस हिंदुस्तान का बादशाह है। नौकर का नाम मोहम्मद है, प्यार से बोलता है बेटा पानी पिला दो, नौकर आकर के पिलाता है। नौकर को हैरत होती है, भाई नौकर हूं, बादशाह से ज्यादा इज्जत है। उस नौकर को नौकर होने की वजह से इज्जत नहीं है, बल्कि मोहम्मद नाम की इज्जत है। अचानक बादशाह के मुंह से निकला बेटा मोहम्मद, ओ मोहम्मद, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, पानी पिलाओ। डर के मारे नौकर भाग गया। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। 3 दिन के बाद जब उसको बुलाया गया, क्यों भाग गए थे? कहा हुजूर आप प्यार से बुलाते थे बेटा मोहम्मद, मैं मचल जाता, आपके कदमों में आकर के गिरता था, लेकिन जब आपने डांट करके कहा ताजुद्दीन, मैं घबरा गया कि आप नाराज हैं इसलिए मुझको ताजुद्दीन कह रहे, मोहम्मद नहीं कह रहे। डांट करके कह रहे, अंदाज बदला है, जमाली नहीं है, जलाली है, इसलिए डर के मारे भाग गया था। उस बादशाह ने कसम खा करके कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बात ये थी कि मैंने तुमको जलाली अंदाज में पुकारा, मोहम्मद नहीं कहा, ताजुद्दीन कहा। उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम मेरी ज़बान से अदा हो बगैर वजू के। आज भी जामे मस्जिद दिल्ली की मौजूद है, उस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। उसके गेट पर आज भी भिखारी भीख मांगता। एक भिखारी भीख मांगने के लिए बैठा, अंग्रेज का पर्स गिर गया, थैली गिर गई, अंग्रेज चला गया, उस भिखारी ने उस पर्स को उठाया, ढूंढने लगा कि अंग्रेज कहाँ है। 4 महीने के बाद वो अंग्रेज मिला, उसने वो थैली वापस कर दी। कहा तुम भिखारी हो करके मेरी थैली वापस करते हो, मुझे दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नजर नहीं आया। इस थैली में इतना पैसा था, अगर तुम रख लेते तो 17 नस्ल के लिए काफी हो जाता। तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने दुनिया में नहीं देखा। ऐसा लगता तुम लखनऊ से नहीं आए हो, रांची से आए हो, या तो हाफ पागल हो या तो फुल पागल। उसने कितनी प्यारी बात कही है, वो मैं आपके सामने 1 मिनट में रखने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा बात ये नहीं है, मैंने तुम्हारी थैली वापस कर दी, भीख मांगने वाला भिखारी, एक एक कौड़ी का मोहताज, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी दौलत वापस इसलिए किया, तुम्हारा हजरत ईसा पर ईमान है, हमारा हजरत मोहम्मद पर ईमान है। अगर मैं तुम्हारी थैली रख लेता, अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारा मुकदमा चलता, हमारे नबी भी खड़े होते, तुम्हारे भी नबी खड़े होते। जिस वक्त ये साबित होता कि नबी के उम्मती ने, मोहम्मद के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मारा, मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को उठाना चाहता था, झुकाना नहीं चाहता। बाप आया दौड़ा दौड़ा, बेटी से कहा मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। 17 डिबिया तेल जलाया जिस रिश्ते के लिए, वो रिश्ता तुम्हारे लिए मिल गया। लड़का सुनार है, जौहरी है, तुमको जेवर पहनाएगा, मुबारक हो। लड़की कहती है अब्बा हुजूर मेरा एक सवाल है। लड़के के सर पर टोपी है, कहा कि बेटी जुमा जुमा टोपी सर पर आ जाती है, रमजान में सीधे आती है, उसके बाद जेब में चली जाती है। कहा लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है, अभी क्या जरूरी है, शादी के बाद रख ले। कहा अब्बा जब सुनार है, मालदार है, तो उसने हज किया है। तो कहा अभी क्या जरूरी है, जब रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज में चला जाएगा। बेटी बोली अब्बा मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप ने हैरत से पूछा कि क्यों?
का जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब है वो खुदा का लिहाज नहीं करता हो। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है उसको नबी का लिहाज नहीं है। अब्बा हुजूर अगर मैं उसकी कल बीवी बन गई तो वो मेरी भी परवाह नहीं करेगा, मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। मुझको तो नबी की सुन्नत चाहिए, सोना नहीं चाहिए। जिस माँ की गोद में काला बच्चा होता है वो उसको ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला है। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उसको 14वीं का चांद समझती है। दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक काला खड़ा है, दांत हैं बाहर, मोटे मोटे होंठ हैं, उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, काला है। का किस लिए आए हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। का अपनी शक्ल तो जरा आईने में देख लिया होता, तुम बदशक्ल हो, मेरी बीवी खूबसूरत है, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, तुमसे रिश्ता नहीं हो सकता। बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बान पे दरूद व सलाम हो। या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए। सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। ये लाइट, ये माइक आप देख रहे हैं जनरेटर से है। जनरेटर में सिस्टम क्या है, तेल डाला गया, उसको स्टार्ट कर दिया गया, वहां से सप्लाई है, तो ये माइक भी काम कर रहा है, लाइट भी काम कर रही है। ठीक 150 साल 800 साल 900 साल आप पीछे चले जाइए, सदियों पीछे जाइए, 150 साल पीछे जाइए, जनरेटर का कोई तसव्वुर नहीं था। चराग जलता था, उसमें तेल डाला जाता। ये लाल किला जो देख रहे हैं इतना बड़ा, इसके अंदर चराग डलता था, उसमें तेल डाला गया, चराग से रोशन हुआ। जब आदमी बेदार होता था तो लाल किला रोशन रहता था। जैसे ही सोया और अगर आंधी आ गई, तूफान आया, तो एक एक चराग गुल हो जाता था, बुझ जाता था। उसके बाद अकबर बादशाह का दौर है, जब उसने आंख खोल करके लाल किला को देखा तो रोशन, जब उसकी आंख बंद हो गई, सो गया, तूफान आया, तो सारे चराग गुल हो गए थे। ऐसा खतरनाक अंधेरा था कि जब उसकी आंख खुली, उसने देखा तो उसको अपना हाथ नजर नहीं आ रहा। घबरा गया, पसीना छूटने लगा, बीरबल को बुलाया।
बीरबल आ गए। बीरबल ने देखा कि बादशाह बड़ा परेशान। कहा बादशाह सलामत क्यों परेशान हो? कहा कि रात के तूफान से चराग बुझ गया, उसके अंधेरे से मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए मैं कांप रहा हूं, डर रहा हूं, मेरा कलेजा कांप रहा है। तो बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था, दिखाने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा हुजूर घबराने की क्या बात है? घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब नबी ऊपर थे उजाला ऊपर था, जब नबी कब्र में गए हैं उजाला कब्र में चला गया। हर मुसलमान के कब्र में उजाला होगा, अंधेरा नहीं होगा। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिला कर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। तब तक सुंदर माधी कोया, तब तक सुंदर माधी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी, तुलसी वचन सतिया सच होवी। कुरान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। 1838 में अंग्रेज ने मदरसा बंद कर दिया, हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद हो गए। 1838 में हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद हो गए। इल्म कैसे बाकी रहा आपको सुनकर के हैरत होगी। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दे दी गई। इस्लाम कैसे बाकी रहा आपको सुनकर के हैरत होगी। 1861 ईस्वी में अंग्रेज ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जला डाले। फिर कुरान कैसे बाकी रहा? मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया, जान की परवाह नहीं की, खुदा के कुरान की परवाह की। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इन छोटे छोटे बच्चों का सदका है इस मुल्क में इस्लाम भी बाकी है, इल्म भी बाकी है, कुरान भी बाकी। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल गुजर गया, बाल बच्चा नहीं। दूसरा साल गुजरा, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छपी नहीं रहा। मुंह छुपा करके बेचारा मोहल्ले से गुजर रहा है। जब रात का सन्नाटा हुआ, अल्लाह के दरबार में हाथ उठा करके कहता मालिक किन लोगों से मुंह छुपा छुपा करके चलूंगा। बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। उसने अल्लाह से वादा किया मालिक अगर तू बेटी देगा मैं उस बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत दे करके उसको रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी थी, बेटी अल्लाह ने दी दी। जब जवान हुई, जब शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी, बड़ा घबराया। इमाम शाफी के पास आया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कहा हजरत गजब हो गया, बेटी तो अल्लाह ने दे दी, वादा खिलाफी हो रही है। खुदा से वादा किया था बेटी को हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुमसे बड़ा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। कहा हुजूर कहां से है? रुपया पैसा नहीं है, जमीन मकान नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है तो दौलत कहां से है? अरे तुम्हारे पास कुरान की दौलत है, बेटी को कुरान की तालीम दो। जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत करो। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती।
अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो, अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली बबलू बबली न रखना कभी का नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। इल्म के हवाले से चौथा पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जोर का झटका बड़ा जोर से लग रहा है। मैं आपको ठिकाने पकड़ा करके रहूंगा। देखते हैं कहां आप जगह पकड़ते हैं। जगह अगर नहीं पकड़े तो जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगी। चौथा पैगाम आपकी समात के हवाले कर रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके? इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? माल से बढ़ करके इल्म है या इल्म से बढ़ के माल है? तो उसका फर्क दिखा रहा हूं आपके सामने, एक एक लाइन में दिखा रहा हूं। माल जब आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। जब माल आएगा तो आदमी सर उठाएगा, जब इल्म आएगा तो आदमी सर झुकाएगा। सर झुकाने पर बुलंदी मिलती है, सर उठाने पर जिल्लत मिलती है। माल आदमी को जलील करता है, इल्म आदमी को अजीज करता है। माल जब आएगा हसद करने वाले, दुश्मनी करने वाले बढ़ेंगे। जब इल्म आएगा तो मोहब्बत और दोस्ती करने वाले बढ़ेंगे। माल अगर आएगा डबल सवाल होंगे, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब इल्म आएगा तो एक ही सवाल होगा, क्या अमल किया, बेड़ा पार हो जाए। हुनर बड़ा है या पेदर बड़ा है? बाप ने पूछा बेटे से। बेटा हथियार डाल करके बोलता कि आप ही बता दीजिए। बाप ने कहा कि बेटा पेदर से बड़ा हुनर है। अल्लाह के सामने जब खड़े होगे क़यामत में, वो तुमसे तुम्हारे इल्म के बारे में पूछेगा, तुम्हारे बाप के बारे में नहीं पूछेगा कि तुम किसके बेटे हो। बेटा हुनर से बड़ा बाप भी नहीं है, बाप से बड़ा हुनर है। हुनर हासिल करो। इमाम हुसैन के पास भिखारी आया, कहा कि कुछ दे दीजिए, मैं मांगने के लिए आया। कहा पूरी थैली मिल जाएगी, लेकिन शर्त है, मेरे 3 सवाल का जवाब दोगे पूरी थैली मिलेगी। अगर एक सवाल का जवाब दिया तो थोड़ी थैली से पैसा मिलेगा, बाकी रख लूंगा। अगर पूरा 3 सवाल का जवाब दिया पूरी थैली मिल जाएगी। कहा हुजूर जल्दी से सवाल कीजिए, भिखारी से सवाल हो रहा है। कहा कि सबसे अफजल अमल क्या है? भिखारी बोलता अल्लाह पर ईमान लाना सबसे अफजल है, अमल है। का मुबारक। उस दौर में भिखारी भी कितना पढ़ा लिखा है, कितना हाजिर जवाब है, दिखाने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। दूसरा सवाल हुआ कि नजात कैसे मिलेगी? इधर इमाम हुसैन का सवाल है, उधर भिखारी का जवाब है, अल्लाह पर भरोसा कर लो नजात मिल जाएगी। तीसरा सवाल हुआ आदमी खूबसूरत कैसे होता है? कहा इल्म से, माल से। कहा अगर इल्म ना हो, माल ना हो तो कहा उस पर बिजली गिर जाए। और जल्दी से हमको थैली दीजिए, मुझको बहुत ज्यादा देर हो रही है। उस पर कड़का गिरे, बिजली गिरे, उस पर आसमान टूटे, वो जमीन में दफन हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहले वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला
हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट पे फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा होगा जूल्हे पर और बेटी होगी चूल्हे पर। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये सोच रहे हैं कि 2-4 बार बाईपास गए अब ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपके दिमाग को टटोल रहा हूं, जलसे में आपको खींच कर लाने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया और आखिरत के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, साथ खून माफ है, दायां बायां होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन आप बेदार हैं। अल्लाह का शुक्र है आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 3 काम करना है। लाइन बलाइन सुनिए। मुर्दा को जिंदा करना पड़ेगा, जिंदा को मुर्दा करना पड़ेगा, करीब को दूर करना पड़ेगा, दूर को करीब करना पड़ेगा, दोस्त को दुश्मन बनाना होगा, दुश्मन को दोस्त बनाना होगा। आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। जिंदा को मुर्दा करने का मतलब, मुर्दा को जिंदा करने का मतलब क्या है? ये नफ्स जो हमारा जिंदा है उसको मुर्दा करना पड़ेगा, ये दिल जो हमारा मुर्दा है इसको जिंदा करना पड़ेगा। जिस दिन आपने नफ्स को मार लिया, दिल को जिंदा कर लिया, उसी दिन आखिरत के आप मंजिल के शहसवार हो। करीब को दूर करना होगा, दूर को करीब करना होगा। क्या मतलब हुआ? ये दुनिया जो हमारे करीब है इसको दूर भेजना होगा, जो आखिरत हमसे दूर है उसको करीब करना होगा। जिस दिन आखिरत को आपने करीब कर लिया, दुनिया को दूर कर लिया, उसी दिन आप कामयाब। दोस्त को दुश्मन बनाना होगा, दुश्मन को दोस्त बनाना होगा। क्या मतलब है? रहमान हमारा दोस्त है, हमने उसको दुश्मन बना रखा है। शैतान हमारा दुश्मन है, हमने उसको दोस्त बना रखा है। बिल्कुल इसके बरक्स करना होगा। शैतान को जिस दिन आपने दुश्मन बनाया, रहमान को जिस दिन आपने दोस्त बनाया, उसी दिन आप कामयाब हो जाएंगे। एक साहबी है, उनका नाम है अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु। वो कहते हैं मुझे 3 चीज पसंद है, बीमारी पसंद है, गरीबी पसंद है, मौत पसंद है। कहा हजरत ये तो हैरत अंगेज बात है। कि बीमारी मुझे इसलिए पसंद है कि जब आदमी बीमारी में होता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। मुझको गरीबी इसलिए पसंद है कि गरीब आदमी मगरूर नहीं होता। मुझे मौत इसलिए पसंद है कि मौत के बाद खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाती है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जानते कितने बड़े सादी हैं? 64 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया जिस अमीर ने, उस अमीर का नाम है अमीर मुआविया रजी अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह के रसूल ने कितनी जमीन फतह की? 9 लाख मुरब्बा मील। अबू बकर ने कितनी जमीन फतह की? 11 लाख मुरब्बा मील। हजरत उमर ने कितनी जमीन फतह की? 22 लाख मुरब्बा मील। हजरत उस्मान और अली ने कितनी जमीन फतह की? 44 लाख मुरब्बा मील। हजरत अमीर मुआविया ने कितनी जमीन फतह की? 64 लाख मुरब्बा मील। अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। जब उनकी रूह कब्ज होने लगी तो लोग रोने लगे, तो उन्होंने हैरत से पूछा कि तुम लोग क्यों रोते हो? मरना तो मुझको है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? आप हमारे रिश्तेदार हैं, आपका साया सर से उठ रहा है इसलिए रो रहे हैं। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरे पैर के नीचे से रूह निकल रही है, जरा इसको रोक करके दिखाओ। रूह कहां से निकलती है? रूह पैर से निकलती है, अंगूठे से निकलती है, ऊपर उसको खींचा जाता है, खींचा जाता है। इसलिए आप देखेंगे मरने वाले का सबसे पहले पैर ठंडा होता है। जहां जहां जो हिस्सा गर्म है वहां रूह है, जो हिस्सा ठंडा हो जाता है वहां से रूह निकल गई। तो पैर से रूह को खींचा जाता है, अंगूठे से रूह को खींचा जाता है, खींच खींच करके निकाला जाता है। तो पैर के नीचे से रूह निकल रही है। रोने वाले से कहा अगर तुम मेरे रिश्तेदार हो तो इस रूह को रोक करके दिखाओ।
कहा ये मेरे बस में नहीं है। तो कहा याद रखना मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना। ये बर्बर है। यहाँ जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था, उसने रास्ता मालूम किया कि बर्बर किधर है, बस्ती किधर है। उसने कहा दायां बायां मत लेना, सीधा स्टेट पकड़ लो, बस्ती पहुंच जाओगे। वो जो चलना शुरू किया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पकड़ करके बैठ गया। यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते हैं। वो पलट करके आया, उसने पूछा करे मेरे भाई मैंने बस्ती मालूम किया था कि आबादी कहाँ है, मुझे जलसा सुनने के लिए जाना, तुमने मुझे कब्रिस्तान भेज दिया। क्या तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता, कब्रिस्तान ही तो असल में बस्ती है। तुम जिसको बस्ती समझते हो वो बस्ती नहीं है। मैंने कब्रिस्तान में हर जगह से आदमी को आते हुए देखा, लेकिन यहाँ के आदमी को कहीं यहाँ से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ामल क़ब्र में तेरा कोई यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे। हलाल और हराम के हवाले से पैगाम, आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल चुका है, आधा जलसा बाकी रह गया। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं इसलिए आपको भी पता नहीं चला, हमें भी पता नहीं चला। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके जलसे को भी अल्लाह कामयाब करे, आपके मुशायरे को भी अल्लाह कामयाब करे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक आदमी रात दिन चाहता है यार नेकी करूं, नेकी कर नहीं पाता है। इसका राज क्या है? हराम कमा रहा है, हराम की नुहूसत है, हर तरफ कदम उठता है, नेकी की तरफ नहीं उठता। यहाँ से इलाज कराया, वहां से इलाज कराया, यहाँ से दुआ कराई, वहां से दुआ कराई, यहाँ से सदका किया, वहां से सदका किया। मुसीबत गले पड़ गई है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। उसकी एक वजह यह है कि घर में हराम आ गया है। जब तक वो घर से निकलेगा नहीं, मुसीबत गले पड़ी रही। जानते हैं ईमान कभी खतरे में जा रहता है, कभी ईमान निकल जाता है। कब निकलता है, कब खतरे में रहता है? अगर आपको शक हो रहा है यार सूद और तिजारत दोनों बराबर है, तो ईमान खतरे में है आपका। अगर आपने जिस दिन ये समझने की गलती कर ली कि सूद भी बराबर है तिजारत के, तिजारत भी बराबर है सूद के, उसी दिन आपका ईमान रुखसत हो जाए। मदरास जानते हैं आप, वहां पे निकाह हो रहा था, रजिस्टर लेकर के काजी साहब बैठ गए। जब खाना पूरी हो गई तो अपने मेजबान से कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाओ। बोला टोपी पहन करके 3 लाख काजियाने का मुतालबा करते हो, शर्म नहीं आती? कितने बड़े बेशरम हो, 3 लाख काजियाना मांग रहे हो। उस काजी ने जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना था, तुमने 30-30 लाख रुपया पानी की तरह बहाया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ो। कल बारात जाने वाली है, लड़का फोन कर रहा है लड़की वाले से, लड़का फोन कर रहा है लड़की से, तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्के का, क्या इंतजाम हो गया? लड़की कहती हो जाएगा, परेशान क्यों होते हैं, शादी तो होने दीजिए, हो जाए। तो लड़का खिसिया करके कहता है तेरे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की बोलती है मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फतिहा।
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वाले ही के गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, लड़की की शादी बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती, मगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। खैर माशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा, वहीं पहुंच रहे हैं, बस जवान तक पहुंचे। जवान को जरा टटोल लें, पूरे मुल्क का खुलासा इन्हीं नौजवानों पर है। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान गुनाह से अगर बच गया, जुआ से बच गया, शराब से बच गया, सूद से बच गया, मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूं अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकेगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है। कैंसर जब तक जिस्म से ना निकले जान को खतरा है, और जब तक गुनाह जिंदगी से ना निकले ईमान को खतरा है। गुनाह की मिसाल अंगारे की है। अंगारे में कोई अक्लमंद आदमी हाथ नहीं डालता। जो मुसलमान होगा उसके दिल में खौफे खुदा होगा, वो गुनाह के अंगारे में हाथ नहीं डाल सकता। गुनाह की मिसाल बिच्छू की तरह है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, नुकसान जरूर पहुंचाएगा। गुनाह कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो ईमान को जरूर नुकसान पहुंचाता है। 3 वजह से आदमी हारता है। जब उसके सर पर कर्जा ज्यादा हो गया वो हार जाएगा, जब उसकी पीठ पर दुश्मन ज्यादा है वो हार जाएगा, और जब उसके नामे अमाल में गुनाह ज्यादा हो गया वो हार जाएगा। दुनिया का बदबख्त बदतरीन आदमी कौन है? वो मर तो जाता है, उसका गुनाह नहीं मरता। दुनिया में इससे बड़ा बदतर और बदबख्त आदमी कोई नहीं हो सकता। ये धरती जब कांपती है, चलने वाला कदम कदम पर हादसे का शिकार होता है। जानते हैं क्यों? जब 3 गुना इस धरती पर कसरत के साथ होता है तो धरती भी कांपती है, कदम कदम पर मुसीबत लिपट जाती है, कदम कदम पर हादसा होता है। जब जिना आम होता है, जब शराब आम होती है, जब गाना बजाना आम होता है, तो धरती पर गुनाह का बोझ बढ़ता है, धरती भी कांपने लगती है। 3 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है पूत, दूसरे बेटे का नाम है सपूत, तीसरे बेटे का नाम है कपूत। पूत कौन बेटा है? माँ बाप ने जिस दौलत को बनाया उसको उस बेटे ने बाकी रखा, इसका नाम पूत है। ये अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा बेटा नहीं है। सपूत कौन सा बेटा है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बाकी भी रखा और उसको आगे बढ़ाया भी। सबसे
सबसे अच्छा बेटा यही है। कबूलियत की घड़ी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को होनहार बनाए। सबसे नालायक बेटा कौन है कि माँ बाप ने जो बनाई उसको भी बाकी नहीं रखा और खुद आगे बढ़ाया भी नहीं, जो कुछ बाकी था उसको भी मिटा दिया। ये नालायक बेटा है। मैं दुआ करता हूं मुसाफिर होने की हैसियत से अल्लाह सबके नालायक बेटे को लायकमंद बेटा बनाए। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पानी की बोतल होती है, गोश्त की बोटी आप डाल दीजिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। कल तजर्बा करके आप देखिए, गोश्त की एक बोटी को शराब की बोतल में आप डालिए, 3 दिन के लिए छोड़िए, तजर्बा करके देखिए। तजर्बात की कसौटी पर मैं कह रहा हूं, मेरे दाढ़ी के बाल कच्चे हैं, तजर्बा की उम्र नहीं है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है। उसके हवाले से मैं आपकी आंख खोल रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। शराब की बोतल में गोश्त की एक बोटी डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। पानी की बोतल में एक बोटी डालिए गोश्त की, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए 3 दिन के बाद जिस शराब की बोतल में आपने बोटी डाली उसका रंग कैसा है, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी डाली उसका रंग कैसा है। पानी की बोतल में जो बोटी है उसका रंग वैसा ही रहेगा, रंग नहीं बदलेगा। लेकिन शराब की बोतल में जो आपने बोटी डाली वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। अगर गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को चर्बी की तरफ पीला कर देगी। हाथ जोड़ करके आपसे कहते हैं इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए। कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए। जवानों को जरा परवाह नहीं बेइतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगाम खत्म हो गया। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाने से आपको फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक किताब है उसका नाम है दीवाने हसन संजरी, मरहूम अमीर हसन देहलवी की किताब है। उस किताब में लिखा है कि मुसलमान जा रहा था हज पे और गैर मुस्लिम जा रहा था तीरथ पे। ये पैर से चल करके जा रहा है, जैसे आपने शिहाब नाम के लड़के को देखा पैदल हज किया। तो मुसलमान आशिके खुदा, खुदा की बंदगी के हवाले से वो पैदल हज के लिए जा रहा है और गैर मुस्लिम तीरथ पे जा रहा है, सर के बल जा रहा है। मुसलमान ने उससे पूछा, अरे भाई तुम्हारे पैर सलामत हैं, फिर सर के बल चल करके क्यों जा रहे हो? तो उसने कितनी बड़ी बात कही कि जब से उस देवी को, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं पैर से चल करके उनके कदमों में आना अपनी बेदबी महसूस करता हूँ, इसलिए उसी दिन से सर के बल में चल करके आता हूँ। अमीर हसन मरहूम देहलवी ने कहा, जो अकीदत अपने देवी देवताओं से गैर मुस्लिमों को हासिल है, अगर वही अकीदत हमको हासिल हो जाए तो हम कच्चे मुसलमान ना रहे, पक्के मुसलमान हो जाए।
गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम चलता है और मुसलमान के यहाँ खानका चलती है। मुसलमानों को जवाल क्यों आया, गैर मुस्लिमों को उरूज क्यों हुआ, उस किताब में लिखा है। अब्दुल खालिक बरदवानी ने उस किताब को लिखा तारीख हिंद में। अब्दुल हक बरदवानी ने तारीख हिंद में लिखा कि मुसलमानों को उरूज हुआ, हुकूमत चली गई, गैर मुस्लिमों के हाथ में हुकूमत आई, क्यों आई? ये राज उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मुसलमानों से अखलाक गया, जैसे ही अखलाक गया मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई। गैर मुस्लिमों के हाथ में अखलाक आया, हुकूमत आ गई, यहां से गई वहां चली आई। दिखाने के लिए जा रहा हूं, उस किताब में लिखा, मुसलमानों की खानका पर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि खाने के वक्त में आना मना है, बोर्ड लगा हुआ। और यहां आश्रम में लिखा हुआ है कि 24 घंटा दरवाजा खुला है। बादशाह भेष बदल करके आया, जब खानका के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा बोर्ड में लिखा हुआ था खाने के वक्त आना मना है। उसने फैसला ले लिया और उसी वक्त में कैलकुलेट करके बता दिया कि मुसलमानों का दिन बुरा शुरू हो गया, अखलाक चला गया तो सब कुछ चला गया, अखलाक है तो सब कुछ बाकी है। और वो भेष बदल करके गैर मुस्लिमों के आश्रम में आया। उस वक्त खाना बट रहा था, लाइन से लग करके सब लोग खाना ले रहे थे। ये राजा जो भेष बदल करके भिखारी बना हुआ था, ये भी लाइन से लग गया। लेकिन एक आदमी आश्रम का आया, उसके हाथ पकड़ा, कहा बाहर के परदेसी हो, हमारे मेहमान हो, तुम लाइन लगा करके खाना नहीं ले सकते, तुम आगे बढ़ करके सबसे आगे खाना ले लो। उसने देखा यहाँ तो कुछ और है, वहां कुछ और है, वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है। उसने उसी वक्त कह दिया कि अब हुकूमत वहां से जाने वाली है, यहाँ आने वाली है। उसने पूछा, अरे भाई मैं परदेसी जरूर हूं, मुझे तुमने वहां से निकाला मेहमान समझ करके, मैं ये समझता हूं, लेकिन सबको तुमने एक रोटी दिया, मुझे डबल रोटी क्यों दिया? तो उसने जवाब दिया, हम तो एक रोटी कुत्ता को भी देते हैं, तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम तो हमारे लिए इंसान हो, एक रोटी इंसानियत के नाम पर दिया और एक रोटी जियाफत के नाम पर दिया। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। मैना जो मैना कहे दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खाल खिंचाए, उल्टी खाल खिंचाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद, अपने आमाल बद थे जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमीयत नहीं। हाथ उठाइए, अपना बचाएंगे दूसरे का खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सट पट आए हैं लेकिन डिस ब्रेक मार दिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे मूड में आप जलसा सुन रहे हैं। आप तो इतने ताज़ा दम हो चुके हैं कि आपको जितनी देर जलसा सुनाया जाए, जितनी देर आपको मुशायरा सुनाया जाए, इंशाअल्लाह आप सुनने का हक अदा कर देंगे। हाथ उठाइए, जब तक मुशायरा खत्म ना हो जाए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, जल्दी से निकल रहा, ध्यान से सुनिएगा। राम जी को वनवास हो रहा, 14 साल की माँ जिंदा है, बेटा जवान। बूढ़ी माँ मारे सोग के अफसोस के कोने में बैठे, राम जी आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं।
आंख से आंसू बहने लगे। याद आया, अगर माँ ने आंख के आंसू देखा कलेजा फट जाए। जल्दी से कपड़ा लिया, आंख के आंसू को पूछा और माँ के पास आ गए। रामायण में लिखा है, माँ के पास आकर के कहा कि अम्मा आशीर्वाद दे दो, अपने बाप के हुक्म को पूरा करने के लिए जंगल जा रहा। माँ ने कहा बेटा मैं आम औरत नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई आम औरत नहीं हूं। अपने लाल को, आंख के तारे को, जिगर के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज सकती हूँ? दुनिया के लोग तुमको कहते हैं तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूं, आम औरत नहीं हूं, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। बेटा ये तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। किसी गरीब घर में मेरी शादी हो जाती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, तुमको जंगल में जाना नहीं पड़ता। अमीर घर में मेरी शादी हो गई, कुर्सी का झगड़ा हुआ, इस कुर्सी ने तुमको महल से जंगल के लिए भेज दिया है। बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। देखा कि माँ बेकाबू हो रही है, कदमों में आकर के गिरे, पैर पकड़ा, कहा माँ सब्र करो, मुसीबत थोड़े दिन के लिए, उसके बाद राहत ही राहत। राम जी ने अपनी माँ को ऐसी मजबूत तसल्ली दिया है कि माँ का दिल थम गया। वो क्या बात थी जो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा। राम जी ने कहा कि जो दुनिया का फूल है वो घर में खिलता है, उसको खिलाने वाले उस पर पानी डालते रहते हैं, उसकी हिफाजत करते रहते हैं। ये फूल खिलता है, घर वाले खुश होते हैं। लेकिन अम्मा जो फूल जंगल में है उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसका देखने वाला ईश्वर है। ईश्वर के भरोसे वो खिलता है, उसको कोई खिलाता नहीं, अल्लाह खिलाता है, ईश्वर खिलाता है। अम्मा तू मुझे उस ईश्वर के हवाले कर दे, अगर वो मेरे ऊपर मेहरबान हो गया तो माँ की गोद से भी बेहतर जंगल की गोद को बना देगा। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा, आपकी भाभी होती है सीता, आपने उनका चेहरा देखा, नाक नक्शा कैसा है, काली है या गोरी है, देखने सुनने में कैसी लगती है? देवर हैं, सफर में हजर में दोनों में देवर हैं। भाभी के बारे में पूछा गया रामायण में, उस खूबसूरत समाज का नक्शा खींचा गया है। भाभी के बारे में देवर से पूछा जा रहा है, नाक नक्शा बताओ कैसा नाक नक्शा था? तो लक्ष्मण जी कहते हैं यार वो तो घूंघट डाल करके चलती थी, चेहरा नजर नहीं आता था, इतने साल रहा चेहरा नजर नहीं आया, चलते हुए मैंने सिर्फ पैर देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। वो सोमनाथ के ट्रस्टी थे। सोमनाथ के बगल में एक मस्जिद थी, वीरान थी। मुसलमानों के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहा, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, एक मौजिन दे दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा, इमाम तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी मस्जिद होगी, तुम्हारी मस्जिद आबाद करेगा, तुम्हारा मौजिन होगा, लेकिन तनख्वाह मैं अपनी जेब से दूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि इस मुल्क में जो हिंदू मुसलमान का है, मंदिर का दरवाजा खुला रहे, मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म
स्थान, वजू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हो जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। हाथ उठाइए, मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, चंदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम हिंदू मुसलमान के हवाले से। आप जितना पुराना मंदिर है हिंदुस्तान में उसको देखिए और अपनी मस्जिद को देखिए, दोनों का रुख एक है। अगर मस्जिद पश्चिम की तरफ है तो मंदिर भी पश्चिम की तरफ है। 80% मंदिर इस हिंदुस्तान में मस्जिद के रुख पर है। मस्जिद का रुख जिधर है उधर मंदिर का रुख है। उससे भी हैरत अंगेज बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मुसलमानों का जो जनाजा रखा रहता है तो उत्तर की तरफ सर होता है, दक्षिण की तरफ पैर होता है। मुसलमानों के जनाजे को आप देखिए, उत्तर की तरफ सर रहेगा, दक्षिण की तरफ पैर। और मरघट जाइए, शमशान जाइए, वहां गैर मुस्लिमों के चिता को देखिए, उसका सर भी उत्तर रहता है, पैर दक्षिण होता है। तीसरा फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मुसलमान जब हज पे जाता है तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनता है, जब गैर मुस्लिम तीरथ पर जाता है तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनता है। वो तीरथ पर गया कपड़ा वही, ये हज पर गया कपड़ा वही, सिला हुआ कपड़ा वो भी नहीं पहनता, सिला हुआ कपड़ा ये भी नहीं पहनता। चौथी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारे यहाँ जब बच्चा 7 दिन का हो गया अकीका होगा, 14 दिन का हो गया अकीका होगा, 21 दिन का हो गया अकीका होगा, बालिग होने से पहले अकीका होगा। अकीका में तरीका क्या है, उसके सर के बाल को मूड़ा जाता है और उसके नाम पर जानवर ज़बह होता है, रिश्तेदार को बुला करके दावत खिलाई जाती है। गैर मुस्लिमों के यहाँ नामकरण संस्कार है, जब उसके बच्चे का नामकरण संस्कार होता है तो उनके सर के बाल को मूड़ा जाता है और रिश्तेदार को बुला करके दावत खिलाई जाती है। अभी मुशायरा होने वाला है, हिंदी और उर्दू की मिठास दिखाने के लिए जा रहा है। हिंदी की कहावत मुसलमान के घर में मशहूर और उर्दू की कहावत गैर मुस्लिमों के घर में मशहूर। कैसे दिखाने के लिए जा रहा हूं, मुसलमान को जब हिचकी आती है तो दूसरा मुसलमान जो बगल में बैठा रहता है वो क्या बोलता है, यार तुमको कोई याद कर रहा है, ये नालायक खुदा रसूल को भुलाए बैठा है, इसको कौन याद करेगा। बात यह है कि असल में सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ रही है। ये उर्दू की कहावत है, ये गैर मुस्लिमों के यहाँ भी मशहूर है। वक्त बर्बाद करता रहता हूँ, रोज फरियाद करता रहता हूँ, हिचकियाँ तुझको आ रही होंगी, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ, मैं तुम्हें याद करता रहता हूँ। हिंदी कहावत मुसलमानों के यहाँ मशहूर। कैसे, अगर छप्पर पर कौवा बोले तो मुसलमान औरत कहती है, यार ये पूरब की तरफ से कौवा बोल रहा है, दामाद आने वाला है, मुर्गे में चूना लगाए। इंसाफ से बताइए, बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं। हिंदी शायरी में एक बात मशहूर हो गई, ये कहावत मुसलमान के घर में भी पहुंच गई। कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, कागा आए मुंडेर पर भेजे कौन संदेश, भैया के संग इस बरस, भैया के संग इस बरस, भाभी गई विदेश, भाभी गई विदेश। जबान को मशहूर करने वाले मुसलमान।
मुसलमानों ने हिंदी को अपनी जबान समझा, चूंकि ये हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सबका है। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू है। अमीर खुसरू मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर है। वो जा रहे थे, प्यास लगी, 4 लड़की पानी भर रही थी, तो अमीर खुसरू मरहूम ने कहा, बेटी पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शेर पढ़िए तब पानी पिलाएंगी। तो कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कैसे। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कैसे। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप दारू पी करके मुहर्रम में ऐसा ढोल बजाता है कि उसी साल दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कहता है। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला, पानी पिला। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर कराही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर कराही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। औरतों के हवाले से 2 पैगाम सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिनकी साली मर गई है वो लोग भी हाथ उठाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटी को बेटे से ज्यादा आप पढ़ाएंगे। जब बेटा पढ़ेगा आपका तो तन्हा बेटा पढ़ेगा, जब आपकी बेटी पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। क्यों? 4 गुनी ज्यादा तालीम दिलाइए। 3 मिनट का पैगाम हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जल्दी से निकल जाए। लड़की को आप क्यों पढ़ाएंगे? लड़की आपकी इंसान है, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी की इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। आपकी बेटी अगर मुसलमान है, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा। आपकी बेटी ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, बगैर इल्म के उसकी इस दुनिया में कोई कीमत नहीं हो। दूध पीता बेटा अगर माँ की गोद में पेशाब करे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं धोना आसान। दूध पीने वाली बेटी अगर माँ बाप की गोद में पेशाब करे, धोना बहुत मुश्किल। बेटा पेशाब करे धोना आसान, बेटी पेशाब करे धोना मुश्किल। कैसे? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटा अगर पेशाब करे, बदन को ना लगे, कपड़े में लगे, एक मुट्ठी पानी मारिए, गाड़िए, झाड़िए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, गार लीजिए, कपड़ा का पाक हो जाए। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, बेटा का पेशाब धोना है, पाक करना आसान, बेटी का पेशाब धोना है, पाक करना मुश्किल। जिस तरह बेटी की पाकी पर, बेटी के पेशाब को पाक करने पर ज्यादा मेहनत होती है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटी को 1 नंबर बना लिया
तालीम दिलाकर यही बेटी आगे चल करके एक नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चल करके एक नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चल करके एक नंबर सास बनेगी। बेटी पढ़ेगी खानदान पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तन्हा बेटा पढ़ेगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। मुशायरे के सारे शायर आ गए, ज्यादा देर करूंगा उनकी नजर लग जाएगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वो भी सोचेंगे कि मेरे हिस्से को काट रहे हैं। मैं उनके लिए इशार कर रहा हूं। मैं तो समझ रहा था कि वो आ जाए तो मेरी जान बचेगी, वरना बगल में कब्रिस्तान होगा, जल्दी से मेरा ही जनाजा उठेगा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये लोग आ गए, अल्लाह सलामत रखे। आखिरी पैगाम, एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है, पहली बार गई तो जल्दी आ जाती है। शादी के बाद रुखसत होकर के ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, मैके वापिस आ जाती है 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, रिवायत के मुताबिक जहां जहां जैसी रिवायत है जल्दी आ जाती है। लेकिन जब वो आती है तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। उसके बाद पूछा जाता है शौहर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा जाता है कि बेटी, वो सब सवाल फालतू है, ससुराल कैसी है, ससुर कैसे है, शौहर कैसे है। असल सवाल का जवाब तो तुम्हारी सास कैसी है। तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बहुत ज्यादा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा इंशाअल्लाह। राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरते आयशा से देखा कि बन जा तो मिसाल। फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल। अपने शौहर की अताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला हुक्म मौला हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। एक सुहागन बन के मैके से चली है आज तो, अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज तो। नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज तो, उम्र भर ससुराल में करना खुशी से काज तो। अपने छोटों पे हो शफकत और बड़ों का एहतराम, तिफलो मर तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवा से ओ तेरा शीरी कलाम। एक पर्ची आई है वो काली गोरी के बारे में, और ये काली गोरी का चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लोग निकाह करके भी बैठ गए हैं। खैर, इनकी जब फरमाइश है तो रख ली जाए, पूरी कर दी जाए। 2 मिनट लगेगा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। काली लड़की में सीरत को तलाश करेंगे, निकाह करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, वो लोग भी हाथ उठा रहे जिनकी शादी हो चुकी। अगर कैमरा ने कैद कर लिया तो क्या होगा? दाना पानी सब बंद हो जाए। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई।
काली आई गोरी आई, पोछा मारेंगे नौकरी दे दो, खाना पका देंगे नौकरी दे दो, कपड़ा धो देंगे नौकरी दे दो। बादशाह ने दोनों को बेवकूफ बनाया, कहा मेरे पास तो कोटा एक ही है, डबल डबल का मुतालबा है, किसी को देंगे किसी का दिल रहेगा किसी का दिल नहीं रहेगा, इसलिए किसी को नहीं मिलेगा। तो लड़की उससे ज्यादा चालाक, कहा बादशाह सलामत, इंटरव्यू करा लीजिए, जो पास करे उसको नौकरी दे दीजिए, जो फेल हो जाए उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो गोरी लड़की ने अपनी अहलियत को साबित करने के लिए मिसरा कहा है, मोती सफेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, मोती कोयला से बढ़कर के, उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बढ़कर। जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नमी का चेहरा काला होगा, मैं काली से बढ़कर के हूँ। तो काली ने कहा बादशाह सलामत, एक तरफा गवाही मत लीजिए, एक तरफा बयान पर फैसला मत कीजिए, वरना नुकसान उठाना होगा, मेरा भी बयान आने दीजिए। है मुश्क नाफकाली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आंखें की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, कहाँ कस्तूरी कहाँ रुई, मैं गोरी से अच्छी हूँ, मैं सीरत वाली हूँ, कहाँ आँख की पुतली कहाँ आँख की सफेदी, उसमें बीनाई इसमें बीनाई नहीं, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो गोरी ने सोचा अगर खामोश रह गई मुकदमा चल रहा है हार जाऊंगी। उसने एक मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत, हमारे नबी दिन में आए, जैसे दिन गोरा होता उसी तरह मैं गोरी हूँ। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। फैसला नहीं हुआ। बादशाह वजीर का मुंह देख रहा, क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो रगड़ा चल रहा था, पहले तो औरतों का झगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से रगड़ा शुरू हो गया। क्या करें? कहा बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की ने कहा रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो झट से काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बड़े प्यार से गोरी लड़की ने बादशाह को मुखातब किया है, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। जैसे वो गोरे वैसे मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, वजीर से कहता क्या करना चाहिए? हुजूर अब तो मुशायरा शुरू हो गया, जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए, क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। पैगाम खत्म हो गया, वादा लूंगा, 3 वादा दीजिए, 3 वादा देकर आप वादा लीजिए कि हम 3 काम छोड़ देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है, गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी,
गले लग जाएगी, नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, और गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल। ये हटा लो।